तो है गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मेरे भाई बढ़िया रहना। सो गाइस, आज हम नया वीडियो लेके आ चुके हैं जो कि होने वाला है मैथ्स के ऊपर, जो कि काफी डरावना सब्जेक्ट होता है किसी किसी बच्चों के लिए, किसी किसी के लिए काफी आसान भी होता है। सो गाइस, जिनको इनसे बहुत डर लगता है, जिनको ये लगता है कि हम इसमें पास होने के भी इसमें हमारे लाले पड़ जाएंगे, जैसे मेरे को भी लगता था, लेकिन मेरे तो गाइस अच्छे खासे मार्क्स आ गए, जो कि मेरे 90 नंबर थे टोटल मैथ्स में। तो मैंने कुछ गलतियां भी की थी जिनकी वजह से 10 नंबर मेरे कट भी गए। और इस बार का जो पेपर था पिछले बार का, वो काफी हार्ड भी है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो ऐसी कौन सी बुक है जिसको मैंने पढ़ के 90 नंबर गेन किए मैथ्स में। और इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं गाइज, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तब भी। क्योंकि अगर गाइज मैं अपनी प्री बोर्ड की कॉपी दिखाऊं आपको, तो मैं उसमें अभी भी मतलब कि मैंने लास्ट प्री बोर्ड में जाके उसमें 80 आउट ऑफ 70 गेन किया था। लेकिन मेरे एवरेज जो मार्क्स आते थे वो 40 30 ऐसे ही आते थे मैथ्स में। और आज उन्हीं चीजों के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो में बने रहिए एंड तक। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चीज, अगर हम बुक की बात करें तो बुक में गाइस एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो कोई बीट नहीं कर सकता है। लेकिन गाइस, मैंने एक इसके अलावा और चीज फॉलो की थी जो कि होने वाला है आर एस अग्रवाल, और वो भी मैं इस समय से ही उसके एग्जाम्पल्स को लगाने लगा था। क्योंकि गाइस, आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन और एग्जाम्पल में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, और बोर्ड लेवल पे खाली उसके एग्जाम्पल्स काफी होते हैं। तो मैं बोर्ड के, अगर मैं गैप डेज के बारे में बात करूं, तो मैंने बोर्ड के गैप डेज में भी एग्जाम्पल की ही स्ट्रेटेजी बनाई थी, वो भी आर एस अग्रवाल के। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी और आर एस अग्रवाल के एग्जाम्पल, तो ये गाइस एनफ होते हैं एक बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए। क्योंकि गाइस, ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, अगर आप स्टैंडर्ड मैथ लिए हैं तब, तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के साथ जा सकते हैं। और साथ ही साथ आप आर एस अग्रवाल के भी क्वेश्चंस को छोड़ के आप एग्जाम्पल लगा के जाएंगे, तब भी आप बेटर गेन कर सकते हैं। सो गाइस, अगर मैं बेसिक के बच्चों की बात करूं, मतलब जो अभी मैथ्स में दो चीजें आप ले सकते हैं, जैसे एक स्टैंडर्ड और एक बेसिक मैथ। तो जो स्टैंडर्ड वाले हैं वो आर एस अग्रवाल के एग्जाम्पल और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को लगा के जा सकते हैं। और जो अगर बेसिक लिए हैं, वो खाली अगर एनसीईआरटी भी अपनी कवर करके जाएं तो काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं गाइस। क्योंकि मैंने पिछली बार का पेपर देखा, जो मेरे दोस्त कुछ बेसिक लिए थे, उनका पेपर सेम टू सेम एनसीईआरटी की ही जैसे। गाइस, जो हमारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे, जो स्टैंडर्ड मैथ के क्वेश्चन थे, वो पूरे के पूरे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और आर एस अग्रवाल से मिलके आए थे। आर एस अग्रवाल के जितने भी एग्जाम्पल थे वो काफी मुझे हेल्प किए। क्योंकि उनके एग्जाम्पल में कई प्रकार के क्वेश्चन लग जाते हैं एनसीईआरटी के। उनमें एक पूरा कॉन्सेप्ट का निचोड़ होता है उनके एग्जाम्पल के क्वेश्चन में। तो काफी अच्छी बुक है आर एस अग्रवाल के जो एग्जाम्पल्स हैं। क्योंकि क्वेश्चन लगाने भर का तो अब टाइम भी नहीं बचा, एग्जाम्पल ही आप देख के चले जाए, वही बहुत बड़ी बात है। तो अगर गाइज आपके पास एग्जाम्पलर और आर एस अग्रवाल लगाने का टाइम नहीं है, तो आप इस बुक के पास जा सकते हैं, जो कि पढ़ ले अक्षय की 75 हार्ड चैलेंज वाली होने वाली है। और ये मैं अपने हर वीडियो में रिकमेंड इसलिए करता हूँ क्योंकि गाइस, इस बुक ने लिटरली मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है। और इस बुक में आप पीवाईक्यूज के साथ साथ जितने आप एकदम बोर्ड लेवल क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसमें आपको लेवल वाइज क्वेश्चन मिलेंगे और डे वाइज आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। अगर आप चैलेंजिंग पर्सन है, मतलब अगर आपको चैलेंज पसंद है, तो ये बुक आपके लिए सबसे बेस्ट बुक होने वाली है। क्योंकि मैंने 75 डेज में एकदम गिन के इस बुक को एकदम खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे कहीं ना कहीं इतने नंबर में ला पाया मैथ्स के एग्जाम में। नहीं तो मेरे गाइस वो भी नहीं आते। और प्री बोर्ड मेरे उसके सबूत हैं, क्योंकि प्री बोर्ड में मेरे 30 40 35 ऐसे ही नंबर आते थे, मतलब मैं बस जस्ट पास होता था किसी तरीके से। और लास्ट में जब मैं इसको लगाने के बाद जब मैं अपना लास्ट प्री बोर्ड दिया, तो उसमें मेरे 80 आउट ऑफ 70 आए। और सेम नंबर मेरे बोर्ड में भी आए, जो कि 90 नंबर थे 100 में। और तो और गाइस, इस बुक के अंदर पीछे सैंपल पेपर भी दिया। अब अगर बात गाइस करें सैंपल पेपर की, तो सैंपल पेपर में मैं हमेशा अपने हर वीडियो में एक ही चीज बोलता हूँ कि बुक वाले सैंपल पेपर पे ना जाके आप लोग हाइब्रिड वाले सैंपल पेपर लगाइएगा। और मैंने हाइब्रिड वाले सैंपल पेपर बहुत सारे अपने अदर वीडियोस में भी दिखा चुका। आप लोग को भी अब तक अंदाजा हो गया होगा कि सैंपल पेपर्स जो होते हैं वो हाइब्रिड वाले अच्छे होते हैं। तो आप वो हाइब्रिड वाले मंगा के लगा सकते हैं, उससे काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। अब बात कर लेते हैं गाइस एक दो मिस्टेक के बारे में, जो कि आप जनरली करते हैं सारे बच्चे, और मैंने भी वो मिस्टेक किया था। पहली मिस्टेक सारे बच्चे की यही होती है कि वो अपनी एक कॉपी नहीं बना पाते हैं। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आप अपनी अभी से कॉपी बनाइए, जिसमें आप वो सारे क्वेश्चन मेंशन करिए जो कि ज्यादा चांसेस है आने के, और उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप भूलिए मत। मैं क्या करता था, क्वेश्चन लगाता था, उसके बाद वो कॉपी पता नहीं कहाँ जाती थी। अगर वो कॉपी पूरी भर गई तो वो कॉपी को मैं कभी खोल के देखता भी नहीं था। और मेरे क्वेश्चन लगाने का स्टाइल ऐसा था कि मैं क्वेश्चन लिखता ही नहीं था, खाली सॉल्यूशन लिखता था। तो इससे काफी ज्यादा दिक्कत होती थी मुझे रिवीजन के दौरान। और कहीं ना कहीं मुझे ये दुख है कि मैंने रिवीजन नहीं किया, नहीं तो जो मेरे नंबर कटे हैं वो नहीं कटे होते। क्योंकि गाइस,
एंड टाइम पे आप जब सॉल्यूशन ही भूल जाएंगे किसी चीज का कि मैंने इसमें क्या किया था, कौन कौन से कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगाए थे, तो फिर वो आपके सॉल्यूशन और आपके मेहनत का कोई वैल्यू नहीं। सो गाइस मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप एक कॉपी अभी से बनाइए और जो मैंने अभी बुक बताई है आपको, उस बुक का आप सॉल्यूशन उस कॉपी में करिए और बढ़िया से उस पे क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद उसका आंसर लिखिए और पेज नंबर लिखिए। तो आप जब रिवीजन करने बैठेंगे तो आपको पूरी बुक लेके नहीं बैठनी पड़ेगी, आप अपने कॉपी से ही रिवाइज कर सकते। दूसरी बात गाइस, आप मैथ के जितने ज्यादा सैंपल पेपर लगाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। और मेरी यही गलती थी कि मैंने मैथ्स के सबसे कम सैंपल पेपर लगाए थे, और वो भी आलस के मारे, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा लेजीनेस होता था कि अब कौन जाए उतना बड़ा सैंपल पेपर पूरा लगाने, इससे अच्छा है मैं 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। लेकिन नहीं गाइस, ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरे नंबर कटे। एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि सैंपल पेपर ज्यादा से ज्यादा लगाएं, और जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसको फेयरनेस से सॉल्व करिए। रफली तरीके से आप काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने भी बहुत रफली करके देख लिया, लेकिन एंड में यही होता है आप रिवीजन करने में फिर आपको ही समस्या होती है कि कहाँ से क्या उठा के रिवाइज करें। तो आप रफली नहीं, फेयर तरीके से लगाइए, फॉर्मूला लिखिए, जैसे आप बोर्ड में लगाते हैं क्वेश्चन, जैसे आप लगाएंगे क्वेश्चन वैसा आप सॉल्व करके आइए, अपने रफ कॉपी में भी वैसा सॉल्व करिए, तो आपकी वही हैबिट पड़ी रहेगी। सो गाइज आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर आप पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं तो कमेंट में मोर वीडियोस के लिए आप बोल सकते हैं। तब तक के लिए गाइज बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।